अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की रहमत से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ऐसे है कि ईद आई, बकरे भी ज़िबा हुए, दावतें भी हो गई, सैर सपाटे भी हो गए, आना जाना सब कुछ हो गया और अब बारी आ गई है हमारी वापसी की। जी आज हम जा रहे हैं वापस दुबई। आज का दिन तो इतना बिज़ी गुज़रा, बल्कि ये ऐसा जो दिन होता है ना वो तो थकावट वाला दिन होता है। सबसे पहले तो घर सुबह उठ के सारे जो था हर काम को मुकम्मल किया, ख़त्म किया। और फिर जी एक फ़िक्र जो थी वो ये थी कि टाइम से हमने पहुंचना है। एक तो 3 घंटे पहले वैसे ही इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए पहुंचना होता है, और दूसरा हमारे घर से एयरपोर्ट का जो डिस्टेंस है ना वो है पूरे आधे घंटे की मुसाफत है हमारी। वो भी हमने कवर करनी थी, और सारा करते कराते सामान सारा पहले रखा और अब हम ये सब निकाल रहे हैं वापस। अच्छा, ट्रैवल करते हुए इतना अरसा गुजर गया है कि होता है सम टाइम 2 फ़्लाइट्स होती हैं, सम टाइम 3 होती हैं। लेकिन ये जो लास्ट टाइम मैं एक तो वहाँ से आई हूँ तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स थी एट अ टाइम, और आज भी हम अभी चेक किया है तो आज 6 फ़्लाइट्स हैं एट अ टाइम। मुझे नहीं पता, और रश हमें है कि बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए हम बहुत यानी कि इस टेंशन में कि कहीं बोर्डिंग करते वक्त या बारी आते वक्त बहुत टाइम ना लग जाए। क्योंकि एक दो मरतबा हमारे साथ ऐसे हो चुका हुआ है कि हम लाइन में ही लगे लगे बोर्डिंग का टाइम ख़त्म हो गया और काउंटर क्लोज़ हो जाते हैं। बहरहाल हमारा जो एक मरहला था कि घर से लेके हम एयरपोर्ट तक तो खैरियत से पहुंच गए हैं। 5 से 10 मिनट तो हमें ये लगे कि हमें जगह नहीं थी मिल रही गाड़ी पार्क करने के लिए। हमारी कोशिश थी कि हम एयरपोर्ट के बिल्कुल ये फ्रंट पे ना जहाँ फ्लैग्स हैं इसी जगह पे ना गाड़ी को पार्क कर लें, जिसकी वजह से हमें वेट करना पड़ा। फाइनली हमें पार्किंग मिल गई। बस हमने तो अपना सामान निकाला और हम अंदर को चल पड़े ताकि अंदर का जो काम है ना वो हमारा स्टार्ट हो जाए। बस जी फिर हम अंदर गए, स्कैन पहले सामान को करवाया, फिर बोर्डिंग की लाइन में लग गए। लंबी लाइनें थी अच्छी खासी, यानी कि 3-4 काउंटर थे पहले तो, और उन सब की लाइनें लगी हुई थी। वहाँ लाइन में लग के हमने पहले बोर्डिंग ली अपनी। बोर्डिंग के बाद बारी आ गई फिर इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन की तरफ जब हम आए तो वहाँ भी जी अच्छी खासी लाइनें लगी हुई थी। खैर फिर इंतज़ार भी किया, लाइन में भी लगे रहे। बारी आई तो जी फाइनली हमारी ना इमिग्रेशन हो गई। फिर यहाँ से फ्री होके फिर बारी आनी थी जी वेटिंग एरिया में बैठने का, लेकिन हमने देखा कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम था और वेटिंग एरिया में इतना रश था कि सीट नज़र नहीं थी आ रही कि हम किस साइड पे जाएं। सो हमने कहा कि चलें जी लाउंज की तरफ ही चलते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे तो लाउंजेस हैं नहीं है, वो फर्स्ट फ्लोर पे हैं। सो हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ हो गए, और लाउंजेस 2 थे ऊपर। पहले तो CIP लाउंज थी, हम बहुत यूज़ कर चुके हैं, तो इस दफ़ा हमने कहा कि ये वाला लाउंज यूज़ कर लेते हैं। तो जी दोनों लाउंजेस जो हैं हमारे एयरपोर्ट पे है ना, उन्होंने दोनों ने तो किया हुआ एक का, दोनों का मेन्यू सेम टू सेम। और बस एक जो चीज़ है, खैर मेन्यू तो सेम होना ना होना कोई मसला नहीं है, लेकिन जहाँ थोड़ा सा मैं एग्री नहीं करती वो ये है कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। यानी कि अगर थोड़ी डिटेल में ना ही जाए तो अच्छा है। अगर रेटिंग की जाए तो मैं इनको 5 आउट ऑफ 10 दूँगी। तो बस यहीं से अंदाज़ा कर लें कि इतना फ़र्क था। खैर हम यहाँ से बस थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, हम यहाँ से बस निकले क्योंकि हमारा बिल्कुल टाइम था। चेक इन स्टार्ट हो गई थी, अनाउंसमेंट हो गई थी, तो हम अपनी चेक इन की तरफ चल पड़े। ले जी यहाँ से होते 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 हम पहुँच गए जहाज़ के एंट्रेंस तक पहुँच के। हम यहाँ पे हमने अपने बोर्डिंग पास दिखाया, अपने सीट नंबर उन्होंने हमें गाइड कर दिया। जी बस अपनी सीट्स पे पहुँचे, सामान को रखा अपनी सीट्स के ऊपर, जो हमारे कैबिनेट थे उनमें सामान को रखा और रख के हम अपनी सीट पे तशरीफ़ हमने रख ली। तो जी मार्केट में आजकल एक नया ट्रेंड आया हुआ है, तो जी अब मेरी आवाम ने तो वो उसको फ़ौरी तौर पे इस्तेमाल किया ताकि रनवे और टेक ऑफ के बाद के जो सीन थे ना वो उन्होंने कैप्चर करने थे। तो जी इन्होंने, इनका जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया, और वाकई जब हमने देखे तो बहुत ही प्यारे सीन कैप्चर हुए। आहिस्ता आहिस्ता प्लेन जो था वो हाइट पे जा रहा था, और बस थोड़ा टाइम और गुज़रा तो जी उन्होंने खाना जो था वो सर्व कर दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक मज़े की चीज़। इन भाई साहब को देखें, ये अब जा रहा है, जुलाई का स्टार्ट जा रहा है, और इन भाई साहब को सर्दी ऐसे लग रही है जैसे दिसंबर में कक्कर पड़ रहा हो।
और मज़े की बात ये थी कि जहाज़ में बैठे बैठे सोए भी हुए हैं और पोजीशन भी अपनी चेंज कर लेते थे। कभी ऐसे होते थे, कभी ये ऐसे और कभी ऐसे। वाह जी, यानी कि हम में एक अजूबा ही मिल गया था जी। और थोड़ी देर के बाद लैंडिंग हो गई, हम बाहर आए। फिर उसके बाद हमारा ये प्लान था कि सबका वोट अलबेग के साथ था। अलबेग वालों ने भी क्या खिदमत खल्क कर छोड़ी है। अलबेग ने जहाँ भी अपनी ब्रांच खोली है सबको अपना गर्विदा कर लिया है, सब ही इनके गर्विदा हो गए हैं। ले जी, आते ही इन्होंने अवाम ने जो था ना अलबेग के ऊपर ना हमला कर दिया और यहाँ से बस खाना खा के उसके बाद सिर्फ हमारी घर की तरफ रवानगी थी और बस था कि बिस्तर और हम बिछ जाएं। इतनी थकावट थी रास्ते की। इतनी थकावट के साथ अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नई डेस्टिनेशन के साथ, नए एडवेंचर के साथ। और अब चाहूँगी आपसे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।